जुपिटर जो हमारे सोलर सिस्टम का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है और 8 ग्रहों में सबसे पुराना ग्रह है। ये इतना बड़ा ग्रह है कि इसमें सौरमंडल के सभी ग्रह समा सकते हैं और इसमें लगभग 1300 पृथ्वियां समा सकती है। इसे हिंदी में गुरु कहते हैं और गुरु का मतलब रिसेप्टर भी होता है। पर दोस्तों, क्या हो अगर हम बृहस्पति के सतह पर गिर जाएं या फिर बृहस्पति की सतह पर चले जाएं? कैसा होगा वहां का नजारा और वहां का आसमान? तो चलिए जानते हैं कि अगर हम बृहस्पति पर चले जाएं तो वहां का नजारा कैसा होगा। दोस्तों, यकीन मानिए कि बृहस्पति का कोई जमीन नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से गैसों से बना हुआ है। ये जानने के बाद आप जरूर हैरान हो गए होंगे। जी हाँ दोस्तों, इसका कोई ठोस जमीन नहीं है। हमारे सोलर सिस्टम में 4 गैस गिंट है: जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो क्या इसका मतलब है कि हम बृहस्पति यानी गैस के गोले पर कदम नहीं रख सकते? और क्या अगर हम इसके एक छोर से अंदर जाएं तो दूसरे छोर से बाहर निकल जाएंगे? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब तो हमें जुपिटर पर जाकर ही मिलेगा। तो चलिए जानते हैं आखिर इसके भीतर क्या है। जुपिटर की खोज गैलीलियो गैलीली ने सन 1610 में की थी, जब उन्होंने अपने दूरबीन से इस ग्रह को सबसे पहली बार देखा था। उसके बाद से इस ग्रह के अद्भुत गुरुत्वाकर्षण ने हमारा ध्यान अपनी ओर खींच लिया और इसी आकर्षण के बदौलत हम इस ग्रह को समझने के लिए उसके करीब पहुंचे। 18 अक्टूबर 1990 के दिन हमने पृथ्वी से गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट जुपिटर पर भेजा था। इस स्पेसक्राफ्ट को खास इस ग्रह के अंदरूनी जानकारी जुटाने के लिए बनाया गया था। लगभग 6 साल के भीतर 7 दिसंबर 1995 के दिन हमारा गैलीलियो जुपिटर के ऑर्बिट में दाखिल हुआ। गैलीलियो ने वहां पहुंचते ही जुपिटर के कई सारे राज से पर्दा उठाया। उसने हमें इस ग्रह के मून्स और उसके एटमॉस्फेयर की डिटेल में जानकारी दी। वर्तमान में जुपिटर के टोटल 79 मून्स हैं, जिसमें 53 का तो ऑफिशियली नामकरण हो चुका है और बाकी बचे सारे बेनाम हैं। वहां के एटमॉस्फेयर में 75% हाइड्रोजन है, 24% हीलियम है और बाकी बचे 1% में अन्य सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, जैसे कि कार्बन, एमोनिया, सिलिकॉन, हाइड्रोसल्फाइड, एथेन, मीथेन, ऑक्सीजन और सल्फर। इस ग्रह के करीब जाने पर हमें इसके तूफानी रंगीन बादल देखने को मिले, जो इस ग्रह को बेहद ही खूबसूरत बनाते हैं। पर इस दैत्याकार ग्रह पर ये तूफानी बादल दिखने में जितनी सुंदर लगते हैं, हकीकत में उतने ही खतरनाक और जानलेवा है। लंबे समय तक चलने वाले सबसे तूफानी बवंडर का रिकॉर्ड जुपिटर के ही नाम रहा है। जुपिटर पर आज दिखने वाला सबसे बड़ा शक्तिशाली तूफान द ग्रेट रेड स्पॉट है। ये इतना बड़ा है कि पूरी की पूरी पृथ्वी इसमें समा सकती है। इसे हम टेलीस्कोप से पृथ्वी से भी देख सकते हैं। यह तूफान 425 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कई सदियों से ऐसी ही घूम रहा है। हालांकि इसकी जानकारी हमें करीब 350 साल पहले पता चली। सदियों से ना थमने वाला यह तूफान नजदीकी भविष्य में थम जाए, इसके कोई चांसेस भी नहीं है। और ऐसी ही कई सारे चक्रवात जुपिटर पर युगों तक ऐसी ही मंडराते रहेंगे। जुपिटर पर इन तूफानों की गति धीमी ना पड़ने का कारण इस ग्रह पर सतह का न होना है, क्योंकि इस ग्रह पर हमारे पृथ्वी की जैसी कोई ठोस सतह ही नहीं है। इसलिए इस तूफानों की गति को ब्रेक लगाने वाला कोई ऑब्स्टिकल्स भी नहीं है। ऊपर से इस ग्रह का गर्म वायुमंडल इन चक्रवातों को और ज्यादा तेज करता रहता है, अतः किसी बाधा और रुकावट के बिना ये चक्रवात सदियों तक ऐसी ही घूमते रहेंगे। दोस्तों, अभी तक हमने जुपिटर के ऊपरी वातावरण के बारे में ही जाना है, पर अब हम उसके अंदर जाएंगे। तो फाइनली दिसंबर 1995 को हमारा भेजा हुआ स्पेसक्राफ्ट गैलीलियो जुपिटर के अंदर पहुंचता है। टाइटेनियम से बना एक प्रोप इस स्पेसक्राफ्ट से अलग हो जाता है और जुपिटर के अंदरूनी वातावरण में इंटर होता है। शुरुआत में ये प्रोप लगभग 600 किलोमीटर की रफ्तार से जुपिटर के आवरण में गिरता है, पर कुछ समय बाद प्रोप अपना पैराशूट खोल लेता है और उसकी रफ्तार कम हो जाती है। ये प्रोप अपने आसपास की सारी जानकारी और फुटेज जुपिटर के बाहरी ऑर्बिट में मौजूद गैलीलियो को भेजता है और गैलीलियो वहां से वो जानकारी हमारी पृथ्वी पर भेजता है। प्रोप ने जो जानकारी भेजी उससे हमें मालूम हुआ कि इस ग्रह का ऊपरी वातावरण हमारी पृथ्वी से बिल्कुल अलग है। वहाँ गैस के घने बादलों का डेरा है और ये बादल विशाल और विचित्र आकार के हैं। ये बादल बड़े विचित्र हैं क्योंकि ये बादल एक नहीं बल्कि मल्टी एलिमेंट से मिलकर बने हुए हैं, जैसे कि एमोनिया, हाइड्रोसल्फाइड और H2O। इससे हमें ये मालूम होगा कि इस ग्रह पर भी पानी के बादल हैं और इतना ही नहीं, इन बादलों में मौजूद ये एलिमेंट पानी के रूप में बरसते हैं। लेकिन जुपिटर पर तो सरफेस ही नहीं है, तो ये पानी बरसकर आखिर जाता कहाँ है? तो इसकी जानकारी के लिए हमारा प्रोब उसके और भीतर उतरा।
जैसे जैसे प्रोब और गहराई में उतरा, उसने पाया कि वहां का तापमान और दबाव बहुत ज्यादा है। आसमान में विशाल और घने बादलों की श्रृंखला है, पर जैसे ही हमारा प्रोब और गहराई में उतरता है तो एक चौंका देने वाला दृश्य उसके सामने आता है। यहाँ पर इस जगह के ऊपरी बादल खत्म हो जाते हैं, दूर दूर तक सिर्फ खाली आसमान दिखता है। ये जगह काफी मनमोहक है, और ये बारिश वैसा नहीं है जैसा हमारी पृथ्वी पर होता है। यहाँ पर पानी वाइब्रेट होता रहता है और पानी भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है। हमारे प्रोब ने इसके और नीचे जाने की कोशिश की, लेकिन लगभग 135 किलोमीटर गहराई में उतरने के बाद हमारा प्रोब के साथ कनेक्शन टूट गया। वैज्ञानिक कहते हैं कि भीषण गर्मी के कारण प्रोब के पार्ट्स पिघलने लगे थे और वो नष्ट होकर जुपिटर में ही विलीन हो गया। गैलीलियो के जरिए जुपिटर के बारे में हम काफी कुछ जान चुके थे, लेकिन हमारे लिए इतना पर्याप्त नहीं था। अभी तक तो हमने इस ग्रह के सिर्फ ऊपरी गहराई को ही देखा था, अभी हमें और जाना बाकी था, और इसलिए सन 2011 में हमने लॉन्च किया अत्याधुनिक जूनो स्पेसक्राफ्ट। 5 जुलाई 2015 के दिन जूनो बृहस्पति के ऑर्बिट में दाखिल हुआ। जूनो के जरिए हमने जुपिटर को काफी करीब से जाना। हमने ये जाना कि इस ग्रह पर कोई ठोस सतह नहीं है, इसके भीतर बेहद गहराई तक सिर्फ गैस ही गैस मौजूद है। पर यह भी सच है कि ये ग्रह अंदर से बिल्कुल खोखला भी नहीं है। इस ग्रह के ऊपर का गैस का आवरण यानी कि हाइड्रोजन का विस्तार खत्म हो जाने के बाद अंदर गहराई में एक लिक्विड कोर की शुरुआत होती है। यहाँ पर टेम्परेचर लगभग 10,000 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, और इस लेवल पर हाइड्रोजन के एलिमेंट मेटानिक अवस्था को पा लेते हैं। इसलिए गुरु की इस आवरण को मेटालिक हाइड्रोजन कोर कहा जाता है, और इसी कोर की वजह से इस ग्रह के आसपास मैग्नेटोस्फीयर की रचना हुई है। और इस ग्रह के मध्य में जो कोर भाग है उसे हमारे वैज्ञानिक रॉक एंड आइस कोर कहते हैं, और यहाँ का टेम्परेचर 43,000 डिग्री सेल्सियस रहता है। जुपिटर का कद बहुत बड़ा होने के कारण इसका गुरुत्वाकर्षण बल भी बहुत पावरफुल है, इसलिए ये ग्रह अंतरिक्ष के बाहरी पिंडों और उल्काओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इस तरह ये पृथ्वी को करोड़ों सालों से बाहरी उल्काओं को गिरने से पृथ्वी को बचाता आ रहा है, और आगे भी बचाता रहेगा। बाकी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर से ऐसी ही मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।